जिंदगी भर मैं करता रहूंगा, जीवित परमेश्वर की आराधना। जिंदगी भर मैं करता रहूंगा, नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना, जिंदगी भर मैं करता रहूंगा, जीवित परमेश्वर की आराधना। जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। धन्यवाद 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 करता परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आपसे आपके नाम से प्रार्थना करता हूँ। मुझे इस जगह पे खड़ा किया, आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ। पिता परमेश्वर, मुझे आज का दिन आपने दिखाया, जो लोग आपका वचन सुन रहे हैं उन्हें भी आपके आशीषों से भर दीजिए। पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ। जैसे अपने आराधना में सहायता की, वैसे आने वाले वचनों में भी सहायता कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। अपने बाजू वाले से कहिए, हर समय। मैं ये क्यों कह रहा हूँ मालूम है आपको? क्योंकि जब परीक्षा का समय होता है तब कई लोग शक करते हैं कि वह भला है या भला है क्या नहीं। पर बाइबल कहती है गुड गॉड इज ऑल द टाइम। जब आयु के ऊपर परीक्षा चल रही थी तो भी वह भला था। हम वचन पढ़ेंगे मार्कुस 1:40 से 42 में। एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। वचन में क्या लिखा है? एक कोढ़ी आया और क्या बोला परमेश्वर को, अगर तू चाहता है मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। और बाइबल कहती है यीशु ने उस पर हाथ तरस खाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू चंगा हो जाए। और लिखा है कि तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वो शुद्ध हो गया। जितना ये आसान लगता है ये है नहीं। हालेलुया। जब एक बंदे को कोढ़ हो जाता था तो उसको शहर से, अपने घर से और अपने मोहल्ले से निकल जाना पड़ता था और बाहर जंगलों में जाके उसे रहना पड़ता था। चाहे वो अरबपति क्यों ना हो, सबसे बड़ा बिजनेसमैन, सबसे बड़ा बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन उसे अपना घर छोड़ के जाना पड़ता था। कहाँ पे? जंगलों में। इसमें उसका फाइनेंस का नुकसान होता था, शरीर का नुकसान होता था, परिवार का नुकसान होता था, इमोशनल डिस्टर्बेंस होता था, सब तरफ से उसे धक्का मिलता था। हालेलुया। क्योंकि वो कोढ़ी बन चुका था और कोढ़ी पाप को दर्शाता था। और जब वो यीशु के पास आया और उसने कहा, तू मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। आइए हम और एक वचन पढ़ेंगे, मार्कुस 3:1 से 6। वो फिर आराधनालय में गया। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसके घात में लगे हुए थे कि देखे वह सबके दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। हालेलुया। इस वचन में क्या लिखा है? एक सूखे हाथ वाला आदमी परमेश्वर के पास लाया गया। वो दिन शनिवार का था, वो दिन सबत का था। और जो सदूकी थे और फरीसी थे वो लोग हमेशा अपने मनमानी करते थे कि देखते हैं शनिवार के
दिन किसी को चंगा करता है या नहीं। शनिवार के दिन हमारा आराम करने का दिन होता है। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि उनकी मनमानी करने से उदास होकर क्रोध से चारों ओर देखा। यीशु मसीह जब कोढ़ी को तरस से देखते थे तब भी उसे चंगा करते थे। क्रोध था यीशु मसीह को लोगों के ऊपर, गुस्सा आया हुआ था। तब भी उन्होंने क्या किया? सूखे हाथ वाले आदमी को परमेश्वर ने कहा अपना हाथ आगे बढ़ा, और जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया वो सीधा और चंगा हो गया। जब यीशु मसीह गुस्से में थे तब भी चंगा किया। जब यीशु मसीह तरस में थे तब भी चंगा किया। जब यीशु मसीह दुखी में थे, उदास थे, लाजर की कब्र पर रो रहे थे, तब भी यीशु मसीह ने चंगा किया। जो चंगाई है वो परमेश्वर का नेचर है। परमेश्वर दुखी हो, क्रोधित हो, वो तरस में, लेकिन आपको चंगा करता है। यीशु उसके नेचर है, ये उसके नेचर है। और सदुकी फरीसी क्या करते थे? वो मनमानी करते थे, हर टाइम परमेश्वर के पीछे लगे रहते थे। हालेलुया, हालेलुया। 19 से रिपीट करेंगे। देखो, यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। वह न झगड़ा करेगा और न धूम मचाएगा और न बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। वह कुचले हुए सतकंडे को न तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को न बुझवाएगा, जब तक वह न्याय को प्रबल न कराए। हालेलुया, हालेलुया। धूम मचाने का मतलब क्या है? आपको एक शब्द पर हजारों लोग खड़े हो जाए। बहुत सारे चेले को लगता है उनकी जब यीशु मसीह बिग पावर पे होंगे, अब बोल देंगे चलो अभी। उनकी माँ कहती है तू अपने राज्य में बैठेगा, तू मेरे बेटे को राज्य मंत्री बनाना, मेरे इस बेटे को फाइनेंस मंत्री बनाना। और परमेश्वर ने कहा तू नहीं जानती तू क्या मांगती है, मेरा राज्य यहाँ का नहीं वहाँ का है। आमीन। इस किसी भी पॉलिटिक्स को इंटरेस्ट नहीं है। पार्टी बनाने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है वो बाजारों में धूम नहीं मचाएगा, ना कोई झगड़ा करेगा, ना कोई उसका शब्द सुनेगा। वो हमेशा जब आएगा उनको चंगा करेगा, उन्हें फ्री करेगा, बाप के साथ मिलाएगा, तुम्हारे पाप माफ करेगा, तुम्हें शांति देगा। हमें इसलिए चर्चेस का काम नहीं है पॉलिटिक्स पार्टी को खड़ा करना। इनका काम है जो मर्जी पार्टी आपके पास आए, अगर आपके बुलाहट पॉलिटिशियन बनने की है, पार्टी बनाने की है, उसके लिए प्रार्थना करना, उसको ब्लेस करना, उसको गाइड करना, खुद खड़े होना नहीं। हमें अभी मत्ती 19 पढ़ेंगे। वह न झगड़ा करेगा और न धूम मचाएगा और न बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। वह न झगड़ा करेगा और न धूम मचाएगा और न बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। आपको पता है कुचला हुआ सरकंडा किसे कहते हैं? आप एक गेहूं की बाली लगा लो, एक आप किसी भी बूटे को लगा लो, जब तो बीज से टूट जाता है, अगर बीज से टूट गया तो वह किसी काम का नहीं होता। आया नहीं? वचन में लिखा है वह धुआं देती हुई बत्ती को ना
ना बुझाएगा। धुआं देती बत्ती कब होती है? जब नीचे से तेल खत्म हो जाता है और वो बंद हो जाती है, बाद में वो धुआं छोड़ती है, हाँ या नहीं? ये दोनों चीजें सदुकी और फरीसी दिखाते परमेश्वर ने कहा वो धैर्य से और इतना नम्रता से भरा हुआ है, और जो टूटे हुए सरकंडे हैं, जो सदुकी और फरीसी है, परमेश्वर ने उन्हें मारेगा नहीं, उनको खत्म नहीं करेगा। जो धुआं देती बत्ती है वो उसको बुझाएगा नहीं, वो उनको न्याय नहीं करेगा। जब तक न्याय को प्रबल ना कराए, जब तक वो अपने काम नहीं कर देता, उन्हें कुछ नहीं करेगा। हर टाइम सदुकी और फरीसी प्रभु से जलस करते थे और जिसी कारण उसके पीछे पड़े रहते थे। लेकिन यीशु मसीह, आप अगर बाइबल में देखें, इतनी पावर होने के बाद इतने लोग होने के बाद भी बाइबल कहती है वो झगड़ा नहीं करेंगे, वो धूम नहीं मचाएंगे, कुचले हुए सरकंडे जैसा नहीं करेंगे, धुआं देती बत्ती को बुझाएंगे नहीं। वो ऐसे परमेश्वर इतनी पावर होने के बाद भी नम्रता से, सहनशीलता से भरा हुआ है। उसने कहा कबूतर के समान बनो, किसी को भी नुकसान मत पहुंचाओ, पर सांप के समान भी बनो, जहां से बच के निकलना है। किसी भी तरह से यीशु बड़ पावरफुल है और आपको चेंज कर देगा। उसके नेचर में ही करना और जब कोई आपको हिलाएगा का विरोध करता नजर आए तो समझ लेना ये धुआं देती बत्ती है और कुचलता हुआ सरकंडा है। किसी भी काम के नहीं है। जब भी आपको कोई इन चीजों का विरोध करता नजर आए तो समझ जाना इसका तेल जो खत्म हो चुका है, क्योंकि हमारा राज्य यहाँ का नहीं वहाँ का है। वैसे भी लोग ढूंढने के लिए आते हैं परमेश्वर के पास, तो उनको वहाँ का धन मिलता है, यहाँ का नहीं। वहाँ का जबरदस्त धन पड़ा है परमेश्वर के पास। यही परमेश्वर ने हमें और आपको सिखाया है। सुनिए, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ दही कैसे बनती है। एक औरत जब दूध लेती है, उसमें दही मिलाती है, उसको मालूम है 8-9 घंटे शांति रखनी है। उसे बार बार चेक नहीं करना कि बनी या नहीं। हालेलुया। आपको बहुत जल्दी, आप एक उदाहरण और देता हूँ। अगर आपको कहीं जल्दी जाना है और आपको दही खानी है, आप उसे जमा सकते हैं क्या 1-2 घंटे में? हालेलुया। ये क्रिश्चियन लोगों की हालत है। जब परमेश्वर ने आपको जो चीज 3 साल के पहले देनी है, आप रो लो, आप पीट लो, आप उल्टे हो जाओ, आप सीधे हो जाओ, आपको जल्दी हो सकती है, आप रोकते हैं। 40 के बाद आप उपवास 40 के बजे 400 उपवास भी कर लो ना। लेकिन एक टाइम है जब परमेश्वर आपको देगा। संसारिक लोग को भी, मुझे को भी, आपको भी पता है, जब मैं दही बना रहा हूँ तो मुझे राह देखनी है 9 घंटे। पर एक आदमी ये नहीं समझता, वो आज अभी प्रार्थना करके जाएगा और रात को एक्सेप्ट करेगा मेरा सारा काम सुबह तक हो जाने चाहिए। एक औरत को विश्वास है, जब मैंने दही जमा दी है तो जम जाएगी, सुबह उठेगी तो काम ठीक हो जाएगा।
क्योंकि मैं दही को ठीक रीति से जमाया है। यीशु ने क्या कहा, मेरा राज्य इसलिए इसी के समान है। तुम क्या करो जो सही चीज है उसे कर दो, उसे जमाना मेरा काम है। तुम्हें दही पर विश्वास है वो जम जाएगी, लेकिन अपने यीशु पर मसीह पर विश्वास नहीं है कि मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं जो उपवास कर रहा हूँ, मैं जो परमेश्वर के राज्य में बना हुआ हूँ, मेरा काम होगा या नहीं होगा। और विश्वास है वही वही जम जाएगी, पर विश्वासी को विश्वास नहीं है मेरी प्रार्थना का जवाब आएगा या नहीं आएगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर के राज्य में कुचलते हुए सरकंडे जैसा नहीं बनना है, धुआं देती बत्ती जैसे नहीं बनना है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन का